हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम बात करेंगे नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। बहुत सारे चार्जेस की वजह से एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करते हैं। देखो, एक सिंगल चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमने लास्ट क्लास में किया था। आज बात करेंगे कि लेट्स सपोज हमारे पास एक पॉइंट है पी, और इस पी पॉइंट पे बहुत सारे चार्जेस हमारे पास। देखो, Q1 चार्ज है, माइनस का Q2 चार्ज है, Q3 चार्ज है, Q4 चार्ज है, और हर चार्ज की जो इस पी पॉइंट से डिस्टेंस है वो भी अलग अलग है। इसकी डिस्टेंस R1 है, इसकी डिस्टेंस R2 है, इसकी डिस्टेंस R3, इसकी डिस्टेंस R4 है। और वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू ऑल चार्जेस। तो यहां पे भी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगता है, जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड में लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में लगता है। तो सेम जो नेट पोटेंशियल होगा पी पॉइंट पे, वो हमेशा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4। तो हर किसकी वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट कर देंगे। एक बार Q1 की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट कर देंगे, एक बार Q2 की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट कर देंगे, एक बार Q3 की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट कर देंगे, एक बार Q4 की वजह से। देखो, हर किसी की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा तो सब में 1/4 पाई एप्सिलॉन जो है वो कॉमन आ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिंगल चार्ज क्या होता है। देखो, V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन और चार्ज डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। ये तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है सिंगल चार्ज की वजह से। तो हर किसी में देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन आएगा, अंदर क्या हो जाएगा, देखो Q1 डिवाइडेड बाय R1, और देखो दूसरा वाला चार्ज नेगेटिव है तो माइनस का Q2 डिवाइडेड बाय R2 प्लस Q3 डिवाइडेड बाय R3, Q4 डिवाइडेड बाय R4। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान देंगे। दिस इज द टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये तो था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस। इसी में एक नया टॉपिक और आता है, और वो जो टॉपिक होता है वो इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से काफी रिलेटेड होता है। बच्चे काफी कंफ्यूज हो जाते हैं उसमें। तो अभी एक बच्चे ने पूछा भी था लास्ट वीडियो में क्वेश्चन। तो जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, और जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू पॉइंट चार्ज है, ड्यू टू पॉइंट चार्ज है। याद रखना, म्यूचुअल पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, ये है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो वही होता है, लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। देखो, इसके लिए भी एग्जांपल लेता हूं। लेट्स सपोज एक पी पॉइंट आ गई, और इस पी पॉइंट में एक प्लस Q चार्ज प्लेस किया है, या फिर प्लस Q1 चार्ज प्लेस किया। पी पॉइंट है और इस पी पॉइंट में कितना चार्ज प्लेस किया, Q1 चार्ज प्लेस किया है, और उस Q1 के चारों तरफ ऑब्वियसली सी बात है क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ये उसका इलेक्ट्रिक फील्ड है Q1 का, यानी पॉइंट चार्ज प्लस Q1 इज प्लेस एट ए पॉइंट P, और इसी पॉइंट पे ध्यान देना, इसी पॉइंट पे इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो वैल्यू है वो V है। यानी V इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू Q1 चार्ज, और Q क्या है, इलेक्ट्रिक Q जो है वो चार्ज है जिसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है Q1 उसका इलेक्ट्रिक फील्ड, और उसकी वजह से आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की जो वैल्यू होगी, U इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होती है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की जो वैल्यू होगी इस चार्ज के लिए, वो हमेशा होती है Q1 इंटू V। मतलब उस चार्ज की वैल्यू कितनी है और वहां पे पोटेंशियल कितना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना है। और हमें पता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू ये होती है V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q नॉट इंटू R। उसकी वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे, तो U इक्वल टू कितना आएगा, Q1 इंटू Q नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन और R। दिस इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ये भी स्केलर क्वांटिटी होती है, ध्यान देना। तो ये होगी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, ये हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी उस पॉइंट पे उसका पोटेंशियल और चार्ज के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होता है। इसी में एक टर्म और आती है,
और वो हमारे पास होता है, देखो क्या, म्यूचुअल पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। यानी अगर कभी ऐसे आता है म्यूचुअल पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस, सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस भी बोल सकते हैं, पॉइंट चार्जेस। देखो एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू पॉइंट चार्ज, और यहां पे आ गया म्यूचुअल पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। देखो म्यूचुअल पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस की अगर बात करेंगे तो थोड़ा सा आप ध्यान से समझना। देखो लेट सपोज मेरे पास एक चार्ज यहाँ पे Q1 है और दूसरा चार्ज जो है वो Q2 है। ये A पॉइंट पे है और ये B पॉइंट पे है, और दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो R है। Q1 is a charge placed at a point A, Q2 is a charge placed at a point B। थोड़ा सा ध्यान देना कि मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, म्यूचुअल पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहा हूं। तो इस Q1 की वजह से ये जो Q1 चार्ज है, इस Q1 की वजह से अगर मैं बात करता हूं इस पॉइंट पे B पॉइंट पे, यानी इस Q1 की वजह से B पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू जो है अगर वो है VA, और इस यानी V1 भी लिख सकता हूं क्योंकि Q1 चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू है B पॉइंट पे, और सेम Q2 चार्ज की वजह से A पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू है वो है V2। क्लियर? इस चार्ज की वजह से B पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो वैल्यू है वो V1 है, और इस चार्ज की वजह से A पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू V2 है। तो अगर मैं बात करूं, लिख सकता हूं कि देखो क्या, कि इस Q1 की वजह से A पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, तो मैं लिखता हूं पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट A ड्यू टू Q1। तो Q1 की वजह से इसी पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू, और पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कितनी होती थी उस चार्ज, और वहां पे उसका पोटेंशियल कितना है, तो यानी पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट A कितना आएगा, देखो उसका चार्ज कितना है Q1 और पोटेंशियल कितना है वहां पे V2। तो V2 की वैल्यू को पुट कर लेंगे, V2 मतलब इसकी वजह से यहाँ पे कितना पोटेंशियल है, तो इस चार्ज की वजह से हम पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो V2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन, और Q2R। Q2 क्यों लिया मैंने, क्योंकि दूसरे वाले चार्ज की वजह से पोटेंशियल है, और इसको यहाँ पे पुट कर लेंगे। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, दिस इक्वेशन नंबर सेकेंड, पुट इक्वेशन नंबर सेकेंड इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और VA की जो वैल्यू है वो हमारे पास आ जाएगी Q1 Q2 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन R। दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट A। ऐसे सेम B पे निकालूंगा तो म्यूचुअल पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू सेम ये आएगी, लेकिन वहां पे जो पोटेंशियल एनर्जी UB आएगा वो क्या आएगा Q2 इंटू V1, लेकिन आंसर उसका सेम आएगा। दिस इज द म्यूचुअल पोटेंशियल एनर्जी। तो आई थिंक आप चीज हमने पढ़ ली है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी मैंने आपको बता दिया है, और एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच क्या रिलेशन होता है। देखो लेट सपोज हमारे पास एक प्लस Q चार्ज है, और इस प्लस Q चार्ज की वजह से ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड होगी, और इस एक्सिस में, ये एक्स एक्सिस है, इस एक्सिस में मैं एक Q0 चार्ज ले लेता हूं, और इस Q0 चार्ज को इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने की कोशिश करता हूं। ये प्लस Q चार्ज है, ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये Q0 चार्ज है, और मैं चाहता हूं Q0 चार्ज इस पहले वाले चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड में आए। तो इस Q0 चार्ज को इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में आने के लिए कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। तो लेट सपोज मैं यहाँ पे एक पॉइंट ले लेता हूँ और यहाँ पे दूसरा पॉइंट B ले लेता हूँ, और लेट सपोज यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो हमारे पास x है। तो इस Q0 चार्ज को यहाँ तक आने में कुछ वर्क डन करना पड़ेगा, मैं लिख सकता हूँ वर्क डन बाई Q0 चार्ज। Q0 चार्ज है उसको इधर आने के लिए वर्क डन करना पड़ेगा, और लेट्स सपोज स्मॉल वर्क डन कर रहा है डेल्टा W,
और यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, लेट्स सपोज पहले यहाँ से ए से बी तक आया dx डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस x है, ए से बी तक अगर मैं लाया उसे थोड़े से डिस्टेंस है, तो वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है वो हमारे पास होता है f डॉट dx। और इस पे मैं नेगेटिव लगा देता हूँ साइड, क्योंकि वर्क डन मैं कर रहा हूँ इधर साइड, जो चार्ज है उसको मैं इधर साइड ला रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर साइड है, तो f डॉट dx माइनस का साइन यानी अपोजिंग है। और हमें एक चीज और पता है, दिस इक्वेशन नंबर फर्स्ट, कि वी नो कि जो F है ना वो फोर्स है किस किस के बीच, इस Q और इस Q नॉट के बीच। तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है इस इलेक्ट्रिक फील्ड की इसकी वजह से, वो F इक्वल टू होता है Q नॉट इंटू ई। इलेक्ट्रिक फील्ड है, Q नॉट चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड से अपनी तरफ खींचेगा, तो कितना होगा, F फोर्स लगाएगा Q नॉट इंटू ई। और इस Q की वैल्यू को, इस F की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देता हूँ, यानी मैं सीधा लिख सकता हूँ पुट इक्वेशन नंबर सेकेंड इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो जो सेकेंड इक्वेशन है उसको फर्स्ट में पुट कर लेता हूँ। जैसे इसे यहाँ पे पुट कर लूंगा तो कितना आएगा, डेल्टा डब्ल्यू इक्वल टू एफ की जो वैल्यू है वो हमारे पास आ गई क्यू नॉट ई इंटू डी एक्स। दिस इज इक्वेशन नंबर थर्ड। अब आपको एक चीज बताऊं, आपको लास्ट क्लास में मैंने बताया था किसी चार्ज को इन्फिनिटी से पर्टिकुलर पॉइंट तक लाने, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने के लिए जितना वर्क डन करना पड़ता है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। यानी हमें पता था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल टू, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल टू, यानी V से रिप्रेजेंट करते थे, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता था वर्क डन पर यूनिट चार्ज। और सेम ये क्यू नॉट को अगर मैं यहाँ नीचे ले जाऊं, इसको यहाँ ले जाऊंगा, तो हमारे पास सेम ये वाली टर्म आ जाएगी, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ जाएगा, यानी V इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट, और डेल्टा डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट इक्वल टू कितना आएगा, E डॉट डी एक्स, ये आएगा E डी एक्स, वो भी नेगेटिव साइन में क्योंकि नेगेटिव चल रहा है। और मैं लिख सकता हूँ, देखो ये डेल्टा डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट है, छोटा वर्क डन है, तो यहाँ पे डेल्टा V लिख दूं, क्योंकि V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट होता है, तो डेल्टा V इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट। तो ये रिलेशन आ गया, देखो डेल्टा V इक्वल टू माइनस का E डी एक्स, और E इक्वल टू आ जाएगा माइनस का dV डिवाइडेड बाई dx, और दिस इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। और इस dV अपॉन dx को हम एक नाम बोलते हैं, उसे बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट। और ये नेगेटिव साइन जो है ये रिप्रेजेंट करता है कि जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो वैल्यू है वो डिक्रीज हो रही है, तो यानी dV अपॉन dx डिस्टेंस के साथ, जैसे डिस्टेंस कम होती जा रही है, डिस्टेंस कम हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है, और पोटेंशियल की वैल्यू डिस्टेंस के बढ़ने से माइनस का साइन अपोजिंग को रिप्रेजेंट करता है, तो यानी दिस इज पोटेंशियल ग्रेडियंट dV अपॉन ds, डिक्रीजिंग पोटेंशियल, माइनस dV अपॉन dx मतलब डिक्रीजिंग पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट।